नहबुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, आप देख रहे हैं इशल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समन अली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर, जैसा कि आप सब जानते हैं माह रमज़ान की आमद है और इससे पहले है हम माह रमज़ान के फ़ज़ाइल, माह रमज़ान की बरकतें और माह रमज़ान के रोज़ों का किन वजूहात से तोड़ देना और किन वजूहात से ना रखना जायज़ है और किन वजूहात की वजह से रोज़ा नहीं टूटता और वो कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह बिना पे जो है रोज़े की कज़ा और कफ़ारा जो है वो अदा करना पड़ता है। आज हम जो है पढ़ेंगे रोज़े के फ़िदिये के मुतल्लिक़। रोज़े का फ़िदिया कितना दिया जाता है, किस मिक़दार में देना होता है, कितना देने से हो जाता है अदा और कितना देने से अदा नहीं होता, किन सूरतों में देना वाजिब है, किन सूरतों में जो है आपकी तरफ से जो है वो दूसरा इंसान फ़िदिया दे सकता है और किन सूरतों में नहीं दे सकता। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेसन की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो फ़िदिये के मसाइल हैं उनमें से सबसे पहला जो हमारा मसला है वो कौन सा है कि जिसको इतना बुढ़ापा हो जाए, यानी कोई इंसान, मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत अगर कोई है और वो उसको क्या है कि इस कदर बुढ़ापा हो चुका है कि रोज़ा रखने की ताकत नहीं रही, इस कदर उसमें बुढ़ापा है, इस ज़ौफ़ है, उसके अंदर कमज़ोरी है इस कदर कि रोज़ा रखने की क्या है ताकत नहीं रही और इतनी बीमार रहती है कि अब अच्छे होने की उम्मीद ही नहीं है। अब जब उसकी यानी कि इस कदर बीमार भी है कि उसमें रोज़ा रखने की ताकत भी नहीं है और फिर इतनी बीमार है कि उसको दोबारा अपनी सेहतयाबी की उम्मीद है ही नहीं कि मुझे दोबारा से सेहतयाबी आएगी। अब उसको लगता है कि जैसे मैं इसी बीमारी के दौरान जो है वो अल्लाह से जो है मेरी मुलाकात हो जाएगी, यानी वो इतनी यानी कि उसको अपनी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं रही, अपनी सेहत की उम्मीद नहीं रही, ठीक है, और रोज़ा रखने की ताकत भी नहीं है। तो वो क्या करे कि वो रोज़ा ना रखे और हर रोज़े के बदले क्या करे, एक मस्कीन को सदका फ़ितर के बराबर गल्ला दे दे, अनाज दे दे, गंदम दे दे, ठीक है। क्या करे कि सदका फ़ितर के मुताबिक जो है बराबर क्या करे, गल्ला दे दे, या फिर क्या करे सुबह शाम जो है पेट भर के इसको खिला दे। शरअ में इसी को फ़िदिया कहा जाता है, ठीक है। शरीयत में इसी को क्या कहा जाता है, फ़िदिया कहा जाता है कि इतनी मिक़दार में, जितनी मिक़दार में हम सदका हम फ़ितराना देते हैं, इतनी मिक़दार में एक रोज़े की तरफ से जो है वो सदका दिया जाता है, जिसको जो है फ़िदिया कहा जाता है, ठीक है। और यही इसी को शरीयत में क्या कहा जाता है, फ़िदिया कहा जाता है, ठीक है। और फिर क्या है कि अगर इतनी जो है वो अनाज नहीं दे पा रही या इतना जो है वो गंदम वगैरह कुछ ऐसा नहीं दे पा रही, तो फिर क्या करे, इतनी जो कीमत का जो अनाज है उस कीमत का क्या करे, उतनी कीमत अदा कर दे, उतनी कीमत जो है किसी जो है मिस्कीन को अदा कर दे जितनी जो है वो एक सदका फ़ितर जो उनसा जितना जो एक बंदे की तरफ से जो जितना फ़ितराना बनता है ना, उतना एक रोज़े का जो उनसा है वो फ़िदिया बनता है, ठीक है। तो वो एक रोज़े का फ़िदिया जो है वो दिया जाएगा एक मस्कीन को, ठीक है, वरना फिर क्या किया जाएगा, सुबह शाम का उसको पेट भर के खाना खिलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारा दूसरा मसला क्या है कि वो अगर घी अगर थोड़े थोड़े करके, ठीक है, घी से मुराद गंदम, यानी कि गंदम जो है वो क्या करे, अगर थोड़ी थोड़ी करके कई मसाकीन के अंदर जो है बाँट देवे तो भी सही है, ठीक है। क्या करे कि वो जो घी है, जो वो गंदम है, वो तो वो कई ज़्यादा सारे मसाकीन के दरमियान जो है वो क्या कर दे, बाँट दे तो भी सही है। और तीसरा मसला ये है हमारा कि फिर अगर कभी ताकत आ गई, अब उस वक्त तो बीमार थी और इस कदर कमज़ोरी थी कि रोज़ा रखने की उसमें ना ताकत थी ना उसको उम्मीद थी कि दोबारा से मुझे सेहतयाबी होगी, फिर क्या करे किया था उसने, फिर उसने फ़िदिया दे दिया था अपना, ठीक है, अपने रोज़ों का क्या कर दिया था, फ़िदिया दे दिया था। लेकिन फिर अब क्या हुआ कि अब उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ गई है, वो थोड़ी सेहतमंद हो गई है या वो ताकतवर हो गया इंसान मुसलमान, ठीक है, या बीमारी से अच्छी हो गई, तो फिर क्या करे, सब रोज़ों की कज़ा रखनी पड़ेगी, ओके।
जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांस है, ठीक है, तब तक आस है। वो कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक चांस है, ठीक है। तो क्या है कि जब उसमें ताकत आ गई, वो सेहतयाब हो गई दोबारा से, तो अब क्या बीमारी से अच्छी हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करेगी, तमाम रोज़ों की वो दोबारा से रखेगी, क़ज़ा रखनी पड़ेगी। और जो उसने अपने रोज़ों का फ़िदिया दिया था, इसका सवाब उसको अलग से मिलेगा, ठीक है। फ़िदिये का सवाब उसको अलग से मिलेगा। तो रोज़े की क़ज़ा जो है वो रखनी पड़ती है हर सूरत, जब तक ज़िंदगी है, ठीक है, और जब तक सेहत है, तंदुरुस्ती है। अगर बीमार है और इतनी बीमार है कि उसको ज़िंदगी की आस उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो वो इंसान जो है वो फ़िदिया दे सकता है। और अगर उसी बीमारी के दौरान वो फ़ौत हो जाता है तो वो फ़िदिया उसकी तरफ से जो है वो हो जाता है, हो जाएगा। लेकिन अगर जो है उसको दोबारा से अल्लाह ताला की तरफ से सेहतयाबी मिल जाती है, तंदुरुस्ती मिल जाती है, ज़िंदगी मिल जाती है, तो फिर क्या होगा, उसको दोबारा से अपने रोज़ों की जो है वो क़ज़ा रखनी पड़ेगी, क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी। और जो उसने फ़िदिया दिया था उसको सवाब दोबारा से उसको सवाब उसको क्या होगा, अलग से उसको उसका सवाब मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हमारा जो है वो चौथा मसला है कि किसी खातून, किसी मुसलमान औरत के ज़िम्मे कई रोज़ों की क़ज़ा थी, ठीक है। कि कोई मुसलमान मर्द या औरत है और उसके ज़िम्मे बहुत सारे रोज़े हैं जिनकी क़ज़ा उसके ज़िम्मे जो है वो वाजिब थी या वाजिब है। और फिर क्या हुआ कि उसने जो है वो मरते हुए वसीयत कर दी कि मेरे रोज़ों के बदले फ़िदिया दे देना। तो अब क्या होगा, अब जो है उसके जो माल होगा विरासत का, उस माल में से जो है उसका फ़िदिया दिया जाएगा। कफ़न दफन और कर्ज़ अदा करके जितना माल बचे, ठीक है, मैयत की विरासत में से सबसे पहले उसका कफ़न दफन और कर्ज़ अदा किया जाता है। और कफ़न दफन और कर्ज़ अदा करने के बाद जो उसकी विरासत में से जो उसके बाद जो है वो तिहाई हिस्सा जो बचता है, ठीक है, जितना माल बचे उसकी जो 1/3 है, उसमें से अगर जो है सारे का सारा फ़िदिया निकल आए तो देना वाजिब है, ठीक है। अगर सारे रोज़ों का फ़िदिया निकल आए, बल्कि अच्छा ये एक इसमें और भी मसला है, वो इंशाल्लाह आगे हम नमाज़ों के जो है बयान में, नमाज़ों के जो लेसन में हम पढ़ेंगे कि नमाज़ें जो हमारी जो है वो क़ज़ा हो जाती हैं, उनको भी अदा करना जो है वो वाजिब होता है। और उनकी भी अगर खुदा न खास्ता जो है वो इंसान फ़ौत हो जाता है तो उनके मुतल्लिक़ भी वसीयत करके जानी ज़रूरी है कि नमाज़ों का भी फ़िदिया दिया जाए, ठीक है। तो उसका बयान हम इंशाल्लाह नमाज़ों के बयान में पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसकी जो 1/3 जितना उसकी विरासत का जो माल बचा है उसमें से जो 1/3 जो है, 1/3 जो है उसमें से जो है क्या करेंगे, उसकी रोज़ों का जो फ़िदिया है वो हम अदा करेंगे, ठीक है। और देना फिर वाजिब भी है 1/3 में से, जबकि वो वसीयत करके जा चुकी या वसीयत उसने जो है वो की है, ठीक है। फिर जो है देना क्या है, वाजिब है। अगर उसने वसीयत नहीं की, ठीक है, फिर क्या करेंगे, वली जो है, वली ने अपने माल में से जो है इसकी तरफ से फ़िदिया दे दिया, तो तब जो है वो खुदा ताला से उम्मीद रखे कि शायद वो कबूल कर ले, ठीक है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमने अपनी वालदा की तरफ से, हमने अपने वालिद की तरफ से या भाई बहन की तरफ से जो है वो उसको वसीयत करने का मौका नहीं मिला या वो वसीयत नहीं कर सका या नहीं कर सकी, तो अगर आपके पास गुंजाइश है, अल्लाह ताला ने आपको माल सबाब दिया हुआ है, तो अपने बहन भाइयों के साथ जो सबसे ज़्यादा इंसान जो है वो उनके साथ जो है सिला रहमी कर सकता है, वो यही है कि क्या करे कि उसकी नमाज़ों का या उसके रोज़ों का क्या करे, फ़िदिया दे दे। ये जो इतने बड़े बड़े जो है वो ख़त्म दिलवाए जाते हैं, और ये जी तीजा और जो है चौथा और ये 40वां और ये तरह तरह की रस्मात जो हैं वो ईजाद की हुई हैं, ठीक है। तो इनसे बेहतर है कि क्या किया जाए कि मरने वाले के साथ अगर वाकई ही आपको हमें क्या है अपने बहन भाई के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने अजीज़ व अकारीब के साथ जो जाने वाला है, दुनिया से चला गया, उसके साथ वाकई ही जो है वो आपको मोहब्बत है, तो फिर सबसे बेहतर यही है कि हम क्या करें, बजाय ये कि इतनी इतनी देगें पका के जो है दिखावा करें, उससे बेहतर क्या है कि हम उसके नमाज़ों का, रोज़ों का हिसाब किताब करें कि उसके कितने उसने रोज़े उसके ज़िम्मे वाजिब थे और नहीं रखे थे, और उसके ज़िम्मे कितनी नमाज़ें थी, ठीक है। उन नमाज़ों का हिसाब करके किसी जो है इंशाल्लाह, वैसे तो हम इन नमाज़ों के बयान में भी मैं ये आपको पढ़ेंगे, लेकिन रोज़े का तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जितना सदका फ़ितराना जो उनसा है वो एक सदका जो फ़ितराना एक इंसान की तरफ से होता है, वो उतना जो है एक रोज़े की एक रोज़े की क़ज़ा के तौर पे जो है, जो एक रोज़ा उसने छोड़ा
तो उसका जो है फ़िदिया के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात, कि कितना, कि जितना जो है वो हम सदका फ़ितराना देते हैं एक इंसान की तरफ से, घर के अफराद होते हैं ना, कि जैसे 10-12 घर के अफराद हैं और हर फ़र्द की तरफ से इतना सदका फ़ितराना आ रहा है, तो इसी तरीके से जितने रोज़े जो हैं वो क़ज़ा होंगे, हर रोज़े का उतना जो है क्या किया जाएगा, फ़िदिया दिया जाएगा, जितना एक इंसान की तरफ से सदका फ़ितराना दिया जाता है। और इसी तरीके से जितना जो है वो सदका फ़ितराना या सदका जो फ़िदिया दिया जाता है एक रोज़े की जानिब से, इतना एक नमाज की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, या आप बाद में इंसान अपनी नमाज़ों का हिसाब करके जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नमाज़ें जो है वो 5 का नहीं बल्कि 6 का जो है वो फ़िदिया जो है वो देना वाजिब होता है, क्योंकि नमाज़ वितर जो सी है वो भी वाजिब है और उसकी जानिब से भी फ़िदिया दिया जाता है। ठीक है, तो मरने वाले के साथ जो हमारा जो ज़्यादा जो है हमारे लिए जो है बेहतर क्या है, कि हम बजाय ये कि दिखावा करते फिरें और ये 40वें करें और ये जी इतनी देगें उतारें और ये करें, इससे बेहतर है कि उसकी नमाज़ों का और रोज़ों का हिसाब किताब किया जाए। और जो है बेहतर ये है कि फिर क्या किया जाए, उन नमाज़ों का और रोज़ों का फ़िदिया दे दिया जाए। ये इंसान, ये एक मरने वाले के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी सिला रहमी है। ठीक है, तो क्या करें कि यही मतलब इसी मसले में क्या है कि फिर अगर मरने वाले ने जो है ख़ुद वसीयत नहीं की, तो माँ जो पीछे वली है, कोई बहन है, भाई है, बेटे हैं, तो वो क्या करे कि जो है उस अपने माल में से जो है उसका फ़िदिया दे दे। और ये फिर अल्लाह ताला से उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ कबूल करेंगे। और अब जो है उसके रोज़ों का और उसकी नमाज़ों का उससे मुआख़ज़ा नहीं होगा, उससे पूछ-गूछ अल्लाह ताला की तरफ से ना होगी। ठीक है, और बग़ैर वसीयत किए ख़ुद मुर्दे के माल में से फ़िदिया दे देना जायज़ नहीं है। ठीक है, क्या है कि बग़ैर वसीयत किए ख़ुद मुर्दे के माल में से अपनी तरफ से, तो अगर देना है ना तो फिर अपने पैसों से दे। ठीक है, अपनी जानिब से दे। ये एक लिहाज से जो है वो यूँ ही समझ लें कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने के बराबर होगा। ठीक है, अपने माल में से दे, मुर्दे के माल में से, मरने वाले के माल में से जो विरासत का माल है, वारसों की इजाज़त के बग़ैर जो है उसके फ़िदिया नहीं दिया जाता, अगर उसने मरने वाले ने वसीयत नहीं की। अगर मरने वाले ने वसीयत की है तो फिर जो है 1/3 में से देना वाजिब है, और बाकी का क्योंकि वारसों का होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसमें से देना बग़ैर वारसों की इजाज़त के जायज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमारा जो है क्या है, अगला हमारा मसला है कि अगर किसी की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं। ठीक है, यही मैं पहले भी आपको शायद ये अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि अगर किसी की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं और वसीयत करके इसमें से जो है, और नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं और वसीयत करके कि इसमें से दे तो दुरुस्त है। ठीक है, अगर किसी की क्या है, नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं और वसीयत करके मरी कि क्या करे कि मेरी नमाज़ों के बदले में फ़िदिया दे देना, तो इसका भी यही हुक्म है। कोई इंसान, उसके ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब थी, अब जो है उसने क्या किया, मरते वक्त उसने वसीयत कर दी कि मेरे माल में से मेरी नमाज़ों का, रोज़ों का फ़िदिया दे देना। तो अब क्या है, 1/3 में से उसकी जानिब से नमाज़ों का फ़िदिया और रोज़ों का फ़िदिया दे देना वाजिब है। अगर सारे का सारा जो है वो पूरा हो जाए तब भी, और अगर ना पूरा हो तो अगर अपनी तरफ से जो है बाकी नमाज़ों का, बाकी रोज़ों का फ़िदिया दे सकें तो जो है वो सिला रहमी है। लेकिन जो है मुर्दे के माल में से सिर्फ़ 1/3 में से जो है वो दिया जाएगा, बाकी क्योंकि वारसों का होता है। अगर वारिस हंसी खुशी अपनी दिल की खुशी के साथ जो है उसकी दे दें, उसका सदका दे, वो फ़िदिया दे दें, रोज़ों का भी, नमाज़ों का, तो बहुत अच्छे, वरना जो है वारसों की इजाज़त के बगैर जो है वो देना जायज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमारा ये 7वां मसला है कि हर वक्त की नमाज का इतना ही फ़िदिया है जितना एक रोज़े का फ़िदिया है। जैसा कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि एक नमाज का जो होता है, एक रोज़े का जो फ़िदिया होता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो सदका फ़ितराने के बराबर होता है, जितना कि हम सदका फ़ितराना देते हैं एक इंसान की जानिब से। घर के 10 अफराद हैं तो 10 अफराद अपनी, हर बंदे की तरफ से जितना सदका फ़ितराना दिया जाता है उतना एक रोज़े का फ़िदिया दिया जाता है। और जितना एक रोज़े का फ़िदिया दिया जाता है इतना ही एक नमाज का फ़िदिया दिया जाता है। ठीक है, और नमाज़ों में से जो 5 नमाज़ें हैं, 5 नमाज़ों के साथ साथ जो है वो वितर नमाज जो सी है, वितर नमाज का भी जो है फ़िदिया दिया जाएगा, क्योंकि वितर नमाज क्या है, वो वाजिब है। यानी नमाज़ें 6 होंगी और 6 नमाज़ों का फ़िदिया दिया जाएगा। और ये फिर आपस में बैठ के क्या किया जाएगा, इसका हिसाब किताब किया जाएगा कि कितनी नमाज़ें हैं, कितना बनता है, फिर उतना अनाज दिया जाए या फिर उतने पैसे दे दिए जाएँ।
तो हमारी वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है बाकी के जो मसाइल हैं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, सुनेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझको, हम सब मुसलमानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पे अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह रमज़ान की आमद है, अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान की बरकतें समेटने की, नेमतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रजू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अल्लाह ताला अपने हमारे अखलाक और हमारी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगली वीडियो में। उस वक्त के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।